हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं जयेंद्र आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ब्रेकआउट स्टॉक जो इस हफ्ते ब्रेकआउट दिए हैं वीकली चार्ट पे। सबसे पहले आपके सामने आएगा लुपिन। लुपिन में देखेंगे तो एक ट्रेंड बना हुआ था और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ये काफ़ी अच्छी कैंडल बन रही है। और अब हमें क्या करना है, तो हमें इस कैंडल का मिड पॉइंट जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है और कैंडल के मिड पॉइंट को हम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये एक फ्यूचर ऑप्शन का स्टॉक है, मतलब इसमें एफ होता है, इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जब ये अपने मिड पॉइंट पर मिले अगर इत्तेफाक से, तो आप इसकी एक कॉल ऑप्शन बाई करिएगा विद स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, इसका मिड पॉइंट लगभग आपके सामने आएगा 2000 के आसपास। तो 2000 की कॉल ऑप्शन तब आप बाई कर सकते हैं और वो देखना पड़ेगा उस समय क्या रेट चल रहा है। चलिए अगला बात करते हैं। और इसमें टारगेट बहुत अच्छे पॉसिबल है, लगभग 2218, या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप 2100 पे भी एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी। देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंग चल रही है पिछले दोनों हफ्ते से। लास्ट वीक इसने एक ब्रेकआउट दिया था और इस बार एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनाया है। अब इस केस में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर एक, अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो तो निकल के आ गया 6834। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप डाउन साइड बैठ सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। ठीक, लेकिन अगर इस वीक का हाई ब्रेक करता है जो चल रहा है लगभग 71, लगभग 70 के ऊपर, अगर आप इसको बाई करते हैं उस केस में इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंट पॉसिबल है और वो आपको लगभग मिल जाएगा। तो 8000 के लेवल्स तक के लिए आपको इसके अंदर मौका देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे तो आप मुश्किल से 100 या 200 पॉइंट के लिए जाइएगा। इतने लंबे पॉइंट्स के लिए मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम टिके में आप फंस सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो बात, लेकिन हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक थोड़े से बाई कर लिए, 20 स्टॉक 50 स्टॉक बाई कर लिए, तो वहाँ पे आप उसको होल्ड कर सकते हैं 8000 के टारगेट के लिए। तो आपको एक अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा वहाँ पे। चलिए अगला स्टॉक बात करते हैं, मारुति सुजुकी। देखिए, हम बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं इसको। जब ये 12500 पे इसने ब्रेकआउट दिया था तब से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और इसको हम अपने एक्स चैनल पे कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस समय क्या पोजीशन बन रही है। तो इस समय इसकी जो पोजीशन बन रही है वो बन रही है, स्टॉप लॉस लगेगा 15315 का, या मैं तो कहूँगा 15300 का। आज भी मैं वेट कर रहा था, अगर ये 15300 को ब्रेक करता तो मैं इसके अंदर एक डाउन साइड की पुट बाई करने का सोच रहा था। बट ये ब्रेक नहीं किया है, मतलब इसने होल्ड कर लिया ये सपोर्ट जोन। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 15300। अब मंडे को इन केस अगर ये 15300 को ब्रेक करके नीचे आता है तो उस केस में आप पुट साइड में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं आता है और ये 15350 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप वहाँ पे कॉल साइड काम कीजिए। 15300 की कॉल पे भी आपको एक अच्छा प्रीमियम और अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा और वहाँ पे आप 300-400 पॉइंट की रैली आराम से देख सकते हैं क्योंकि ये मारुति का स्टॉक है, बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है इसमें। चलिए अगला बात करते हैं, ईचर मोटर। देखिए, ये सारे लेवल, इतने सारे स्टॉक जो ब्रेकआउट दिए हैं, ये कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और आप इनको नोट करके रखिए, इन लेवल्स को नोट करके रखिए। ये मार्केट के बीच में जब ये लेवल्स बनेंगे तब आपको ट्रेड लेनी होती है। ईचर मोटर के अंदर बात करें तो ईचर मोटर में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो 6700 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं 7300 के लिए लगभग, जो कि यहाँ से लगभग 8.5% का अप मूव देखने को मिलता है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो कॉल ऑप्शन पे आप काम कर सकेंगे। अगला हम बात करें नैल्को। नैल्को में भी देखिए सेम कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, चैनल का ब्रेकडाउन दिया है। अब चैनल का ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है, देखिए इस कैंडल्स में जितने भी शॉर्ट्स बने थे, शॉर्ट का मतलब कॉल राइटर जिन्होंने कॉल सेल की होगी, वो सबके सब लॉस में चल रहे होंगे क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर निकल चुका है भाई। लगभग ये 200 के लेवल पे शॉर्ट किए थे और प्राइस 217 चल रहा है। तो जो 17 रुपये है ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो जितने लोगों ने कॉल शॉर्ट की थी उनको अब एक फियर मार्केट में आ गया होगा और वो अपनी कॉल स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो उस केस में जो
कॉल साइड है उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से स्टॉक तो ऊपर जाता है लेकिन साथ में प्रीमियम भी बहुत तेज़ भागता है। तो उस केस में अगर आप कॉल बाय करते हो इन स्टॉक्स में, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा मोटा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा 238 का। तो याद रखिएगा, लेवल्स बहुत काम आएंगे आपको। नेक्स्ट है हिंडाल्को में अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 742 के आसपास का। और अगर ये लेवल होल्ड हो गया तो स्विंग के लिए अगर हम जाते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 818 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और आप कॉल के लिए बाई करते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो इसके अंदर, तो वहाँ पे आपको 30 पॉइंट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, लगभग 2-2.5% का मूव। बजाज फिंसर्व, देखिए बजाज फिंसर्व में हमें कल शॉर्ट की पोजीशन बनाया था, मतलब मैं सेल किया था फ्यूचर, बट मैंने उसको रिकवर कर लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर ब्रेकआउट हो रहा है और फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर इसका 2070 का लेवल होल्ड हुआ, मतलब इसके ऊपर ट्रेड किया, तो एक नया कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा और एक नई रैली देगा। तो यहाँ पे आप 3 से 4% का अपमूव देख सकते हैं एक सिंगल डे में। तो उस दिन अगर आप इसको लेते हैं इसकी कॉल, तो आपको लेना कैसे है, अगर ये 2070 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप इसके कॉल साइड पे काम कीजिए और वहाँ पे आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और लंबा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये 2070 को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर आप इसको मत छूइएगा, क्योंकि फिर ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करे और यहीं पे एक्सपायरी दे देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए बजाज फाइनेंस है। आज इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और इसका जो टारगेट है वो लगभग यहाँ से 50 पॉइंट का और है। ठीक है, तो इसके अंदर आप चाहें तो 1000 की कॉल पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके कॉल में भी ब्रेकआउट हो चुका है। अगला स्टॉक आता है HAL। देखिए डिफेंस में आज न्यूज़ थी क्या था जिसकी वजह से आज बहुत अच्छी बाइंग जनरेट हुई है। इसने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है और वीकली चार्ट पे ट्रेंड को भी ब्रेकआउट किया है। देखा जाए तो इसके अंदर भी जितने भी कॉल राइटर्स हैं उन सब की हालत ख़राब है, मतलब कॉल में पोटेंशियल बाइंग बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये 4600 के लेवल्स को होल्ड करता है, अब सवाल उठता है अभी चल रहा है ये 4750 पे, तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो 150 पॉइंट बहुत बड़ा है। अब अगर आप ट्रेड लेते हैं और किसी वजह से एक ड्रॉप भी आ गया 3-2% का, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है कहने का मतलब है। तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। हाँ, लेकिन अगर ये 4600 के पास आके रिवर्सल दे के वापस जाने की कोशिश करे तो आप 4600 की कॉल पे काम कीजिएगा और डेफिनेटली इसमें जो टारगेट आपको मिलेगा वो लगभग 4900 का मिलेगा। और देखिए ये सब बड़े स्टॉक्स हैं तो इसमें 5-6% का मूव बहुत ईजिली देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी डिफेंस का स्टॉक है, इसमें भी एक अच्छा मूव है। मैं होप कर रहा हूँ कि इसमें हमें 420 का जो लेवल है वो इस वीक देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो स्टॉप लॉस निकल के आता है 393 का और टारगेट लगभग पॉसिबल है 420 के। आप इसमें 400 की कॉल पे काम कर सकते हैं। HCL टेक में ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें ब्रेक डाउन स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें बुलिश स्टॉक्स की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लाइव मार्केट में बीच में अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम इन सारे स्टॉक्स को कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं और जिसमें हमें पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है वो हम शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप में। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के लिए सेवा समाप्त, फिर मिलेंगे। थैंक यू।